Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर है सर्कल। सर्कल में बच्चों हम मोस्ट रिपीटेड थियरम करने वाले हैं। सर्कल के ऐसे इंपॉर्टेंट थियरम जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम या कोई भी स्टेट बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें कुछ ऐसे थियरम होते हैं सर्कल के जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही मोस्ट मोस्ट रिपीटेड थियरम हम इस सीरीज में करने वाले हैं। उसमें बच्चों आज हम करने वाले हैं थियरम 1। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व थियरम 1। आज का जो थियरम है बच्चों आप देखोगे तो ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जैसे 2008, 9, 10, 11, 12, 13 में पूछा गया है। देन 15, 16, 17, 18, 19 में ये थियरम पूछा गया है। तो आप देखोगे इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। दूसरा बच्चों ये जो थियरम है ये आपको किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरह से बेनिफिशियल है। एक तो देखो बच्चों के बोर्ड में डायरेक्ट थियरम के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा कि इस थियरम के बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव मींस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरा सम न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और छोटा सा वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा थियरम। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज वॉच। तो देखो थियरम क्या है। थियरम दिया है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मींस कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की तरफ दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हुए। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया। So this is circle. So बच्चों ये हमारा सर्कल हो गया। अब यहां पे देखो कि यहां पे हमारा एक पॉइंट ए है। दिस इज पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है। अब देखो ये पॉइंट ए से इस सर्कल की तरफ दो टेंजेंट जा रहे हैं बच्चों, दो टेंजेंट जा रहे हैं। देखो एक है हमारा टेंजेंट एपी, दिस इज टेंजेंट एपी एंड दिस इज टेंजेंट ए क्यू। तो ये दो टेंजेंट हो गए, टेंजेंट एपी एंड टेंजेंट ए क्यू। सही है। अब इसका ये जो पॉइंट ओ है वो इसका सेंटर है, दिस इज सेंटर। तो ये बच्चों हमारी फिगर हो गई। अब देखो हमको यहां पे ऐसा दिया हुआ है बच्चों कि AP और AQ टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। सो वी हैव टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू AQ। ये हमको प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू AQ। तो सबसे पहले देखो कि जो प्रूव दैट वाले सम है उसमें सबसे पहले आपको गिवन लिख देना है। तो गिवन में हमको दिया हुआ है गिवन सर्कल with center O and radius R, circle with center O and radius R and AP and AQ, AP and AQ are tangents। मैं पूरा बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं किस तरह से आप एग्जाम में लिखोगे, देन यू विल गेट अ फुल मार्क्स। सो सर्कल विथ सेंटर O and radius R and AP and AQ are tangent from external point A to circle, right? ये आपको दिया हुआ है। तो AP और AQ हमारा टेंजेंट हो गया जिसको हमको इक्वल प्रूव करना है, टू प्रूव। अब टू प्रूव क्या है, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू AQ, AP और AQ इक्वल है, वो हमको प्रूव करना है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपको क्या जरूरत होगी, एक तो आपको सर्कल तो ड्रॉ करना ही है, बिना फिगर के थ्योरम को प्रूव नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, फिर एक पॉइंट एक्सटर्नल ले लिया, वहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए टू द सर्कल नेमली AP एंड AQ, राइट। कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन अगर हम देखते हैं तो ज्वाइन, हम किसको किसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक तो हमने ज्वाइन किया OP एंड OQ, OP OQ एंड दूसरा हम जो ज्वाइन करेंगे ना वो हम AO को ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन करेंगे बच्चों, AO को ज्वाइन करेंगे। तो दूसरा जो हम ज्वाइन कर रहे हैं वो है AO, राइट। सो AO को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया कि भाई हमने ज्वाइन कर दिया OP एंड OQ। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो देखो प्रूफ में क्या होगा बच्चों कि AP इज अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, बराबर, टू द सर्कल एट P, टू द सर्कल एट P। सो प्रूफ में हम करेंगे कि AP इज टेंजेंट, AP इज टेंजेंट, मैं टेंजेंट लिख रहा हूं, टेंजेंट टू सर्कल एट P, राइट, एट P। अब जैसे देखो आप जानते हो कि जो रेडियस होता है, रेडियस टू द टेंजेंट एट अ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मींस के जो रेडियस होती है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, मींस के ये जो हमारा OP है वो रेडियस हो गया एंड OQ है वो भी हमारा रेडियस हो गया। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AP, बराबर। सो देखो AP इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट P एंड OP is radius, and OP is radius, OP क्या हो गया हमारा बच्चों, रेडियस हो गया। Therefore क्या होता है, therefore OP परपेंडिकुलर AP, OP परपेंडिकुलर AP, जो OP है वो परपेंडिकुलर है AP एंड उसी तरह से आप देखो कि जो OQ है वो परपेंडिकुलर है AQ, बराबर, एंड OQ is perpendicular to AQ, राइट। मीन्स कि क्या होता है बच्चों कि जो रेडियस होती है, रेडियस इज अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, ये भी थ्योरम है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो जो OP है वो हमारा रेडियस हो गया, it is perpendicular to the tangent as well as OQ is also radius of the circle, so it is also perpendicular to the tangent AQ, therefore क्या हो गया बच्चों, therefore देखो OP परपेंडिकुलर AP, so therefore एंगल APO is equal to, अब देखो OQ परपेंडिकुलर AQ, so एंगल APO is equal to एंगल AQO is equal to 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये बच्चों आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि रेडियस इज अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, बराबर, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, राइट। अब आगे देखो बच्चों हमको प्रूव क्या करना है कि भाई AP इज इक्वल टू AQ प्रूव करना है। तो देखो AP कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, तो आपने देखा AP जो हमारा आ रहा है ट्राइंगल AOP के अंदर आ रहा है और जो AQ आ रहा है वो हमारा आ रहा है ट्राइंगल AOQ के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल हमारा जो थिंकिंग स्किल लगेगी, तो दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर मतलब इक्वल होते हैं। सो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO, ट्राइंगल APO की बात करते हैं और ट्राइंगल AQO की बात करते हैं, राइट। इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO, सो OP इज इक्वल टू OQ। वाई, सोचो बच्चों,
तो OQ एंड OP दे आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। क्या है बच्चों ये? रेडाई, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडाई है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। उसी तरह से देखो कि ट्राइंगल APO के अंदर AO आ रहा है, ट्राइंगल AQO के अंदर भी AO आ रहा है, मतलब जो AO साइड है वो दोनों में कॉमन है। सो AO इज इक्वल टू OA, कॉमन। क्या हो गई बच्चों? कॉमन हो गई। क्या हो गई? कॉमन हो गई, राइट। अब देखो उसी तरह से आप देखोगे तो एंगल, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA, बराबर। दोनों एंगल, क्योंकि देखो यहां पे हमने लिखा हुआ है ये रहा कि भाई दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री है, तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA के भाई रीजन में क्या लिखोगे? बिना रीजन के नहीं लिखना है, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। तो हुआ क्या भाई, ये 90 डिग्री हो गया मतलब राइट एंगल हो गया, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस है मतलब H हो गया, R हो गया, H हो गया, और कोई भी एक साइड। सो बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया या तो रूल, क्राइटेरिया या तो रूल, बाय RHS क्राइटेरिया या तो रूल, सो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल APO, या तो ये नाम सेम ही रखते हैं, नाम चेंज नहीं करते, APO। सो देयरफॉर ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQO, AQO। भाई ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल, तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या हुआ? तो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या हो गया कि भाई उनके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल हो जाते हैं। So therefore AP is equal to AQ हुआ, AP is equal to AQ, राइट। नहीं, यहां पे एक चीज भी याद रखनी है बच्चों के बाय CPCT, ये लिखना भी जरूरी है, नहीं तो मार्क्स शायद कट सकते हैं। तो AP is equal to AQ by CPCT, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। भाई ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू AQ एंड हेंस प्रूव, और ये हमारा जो थियरम है वो प्रूव हो गया बच्चों। क्या हो गया? प्रूव, एंड हेंस प्रूव। सिंपल सा आपने देखा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा थियरम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट थियरम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।